प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट वीडियो V11 ये भी ट्रिग्नोमेट्री से ही है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। ये वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से है। मैंने वहां से दो क्वेश्चन लिए हैं, 29 और 30। एक एंगल ऑफ एलिवेशन के ऊपर डिपेंड करता है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्या, तभी तो क्वेश्चन करेंगे आप। और मैं ये भी बताऊंगा साथ में कि इन दोनों में रिलेशनशिप क्या है। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन, सपोज करो ये बीसी कोई टावर है और एक व्यक्ति ए पर खड़ा हुआ है, ये इस पॉइंट पर, यानी टावर से कुछ दूरी पर ए पॉइंट पर खड़ा है और टावर के इस ऊपर चोटी बी को देख रहा है, यानी ए पर खड़ा होकर बी को देख रहा है। ए मैन इज स्टैंडिंग एट पॉइंट ए एंड लुकिंग टुवर्ड्स पॉइंट बी। जब इधर से ए से खड़ा होकर बी को देखेगा तो नजर कहां से जाएगी, ए से बी पर ऐसे जाएगी तिरछी, जैसे ये लाइन गई हुई है, ये लाइन ऑफ साइट है। प्यारे विद्यार्थियों, लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लाइन के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी है, ए सी, और लाइन ऑफ साइट कौन सी है, ए बी। ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल बनाती है, ए। यही एंगल ऑफ एलिवेशन है। अब सेकंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। ये वही टावर है, अब की बार व्यक्ति ए पर खड़ा न होकर के बी पर, उसकी चोटी पर खड़ा हुआ है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एलिवेशन एंड डिप्रेशन। यानी अब की बार वो व्यक्ति ए पर नहीं खड़ा हुआ, कहां पर खड़ा है, बी पर, लेकिन अब ए को देख रहा है। पहले ए पर खड़ा था, बी को देख रहा था, अब बी पर खड़ा होकर किसको देख रहा है, ए को। अब इधर जब खड़ा है तो लाइन ऑफ साइट तो वही है, लाइन ऑफ साइट वही है। देखो ये है लाइन ऑफ साइट, ये सेम है, लाइन ऑफ साइट सेम है। जब लाइन ऑफ साइट सेम है तो आप एक बात देखिए, ये लाइन ऑफ साइट एंगल कहां बनाएगी, लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल लाइन के साथ एंगल बनाएगी, तभी एंगल बनेगा। अब हॉरिजेंटल लाइन यहां तो कोई है नहीं, ये बीसी तो वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल कौन सी बनेगी, बीडी, यानी लाइन ऑफ साइट बीडी के साथ जो एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। और ये एंगल क्या है, बी। एंगल बी इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। प्यारे विद्यार्थियों, अंतर क्या है इसमें, एंगल ऑफ एलिवेशन में हॉरिजेंटल लाइन एसी है और एंगल ऑफ डिप्रेशन में हॉरिजेंटल लाइन बीडी है, और लाइन ऑफ साइट सेम है। ये लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ एलिवेशन के साथ एसी के साथ एंगल बनाती है, और डिप्रेशन में ये लाइन ऑफ साइट बीडी के साथ एंगल बनाती है, बी। एंगल ए और बी, एंगल ए एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, और बी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब एक बात बताइए, ये बी जो एंगल है और ये है, इनमें रिलेशन क्या है। थर्ड पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू एंगल्स, both the angles are equal because BD parallel to AC, यानी ये BD parallel to AC and AB intersect them, यानी जब दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या बनते हैं, ऑल्टरनेट एंगल बनते हैं, और वो ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो वो कौन से बने, एक देखो बी बना और एक ए बना, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये दोनों बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम। दो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो मैंने तीन बातें बताई, एंगल ऑफ एलिवेशन की डेफिनेशन कैसे बनता है, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है, और दोनों में रिलेशन क्या है। बोथ द एंगल्स आर सेम, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 29।
अब ये देखो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन लिखता हूं मैं 29। अब ये 29 क्वेश्चन क्या है, ये देखिए आप 29 क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, मैं लिखता हूं द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of a top of a tower, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, angle of elevation top of a tower from a point on the ground, from a point on the ground, this is the question, from a point on the ground which is 30 meter, which is 30 meter away from the foot of the tower 30 degree, is 30 degree. Find the height of tower, ये क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, फाइंड दी हाइट ऑफ ए टावर, प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन क्या है, देखो एक टावर है, ये टावर है, ये टावर, और इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, फाइंड द हाइट। देखो ये 30 मीटर की दूरी है, 30 मीटर, यानी ये फुट ऑफ द टावर है, और ये पॉइंट क्या है, ए है, और ये पॉइंट क्या है, बी है, और ये पॉइंट सी है, दोनों को मिला दो, ये बन गया। और ये टावर है, देखो एच, जिसकी हाइट निकालनी है। तो क्वेश्चन क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट निकालनी है, और टावर के जो फुट है, यानी जहां पर टावर जमीन पर टिका है, उससे 30 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति यानी खड़ा हुआ है, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने का बना, 30 मीटर, और फ्रॉम द टावर एंगल ऑफ एलिवेशन ये बन गया 30 का, ये बन गया। देखो ये चीजें रखी हैं दो, हाइट ऑफ टावर एच है, 30 मीटर की दूरी पर एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का, यानी कोई भी व्यक्ति ए पर खड़ा है और टावर की चोटी को देख रहा है सी को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। अब ये कहता है इस टावर की हाइट निकालो। अब हाइट कैसे निकालेंगे, हमारे पास देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है प्यारे विद्यार्थियों। अब राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये लंब है और ये आधार है, यानी क्या है, h अपॉन कितना है, 30, h अपॉन 30, यानी ये क्या है, ये लंब है और ये क्या है, आधार है, लंब बटे आधार h अपॉन 30, और ये किसके बराबर होता है, अब ये देखें h अपॉन 30 लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan के, लंब बटे आधार किसके बराबर होता है, tan के, इसका मतलब tan 30 लगा दिया फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। अब h अपॉन 30 इज इक्वल टू tan 30 क्या होता है, 1 अपॉन √3। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3h इज इक्वल टू 30, और फिर आगे देखिए h बराबर क्या होगा, 30 अपॉन √3, देखते चलिए कैलकुलेशन। अब इसके आगे h बराबर क्या है, 30 अपॉन, अब क्या करेंगे, ये √3 है, अब इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो और √3 से ही डिवाइड कर दो, ये परिवर्तन आपने करना है यहाँ।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से डिवाइड कर दिया। अब आगे क्या हो गया, अब आ गया, यहां आ जाओ, यानी h बराबर क्या है 30 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, ये क्या हो गया √9 हो गया। और ये क्या हो गया h इज इक्वल टू 30 √3 अपॉन √9 क्या होगा 3। अब 3 से कट जाएगा ये 30 10 इंटू √3, इतने मीटर ये टावर की हाइट है। दिस इज द आंसर। ये है माय डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन। यानी क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट h है, उसके फुट से यानी जहां पर जमीन पर टिका है, एक व्यक्ति ए पर खड़ा है, टावर की चोटी को देख रहा है, 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो ये कहता है फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। अब ये ट्रायंगल बन गया हमारी, उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिकल वो अपनी हमने आइडेंटिटी लगानी है। ये एच है, दो ही साइड दी हुई है, ये लंब है या आधार है। लंब बटे आधार क्या होता है tan 30, ये 30 एंगल दे रखा है। और ये इस तरह से देखो आपके सामने कैलकुलेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, सो डू इट अगेन योरसेल्फ। और इसके साथ एक आध क्वेश्चन आप और भी कर लेना। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अब अगला क्वेश्चन लेता हूं, वो भी वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का है। देखो टाइम तो लगेगा इसमें। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर क्या है 30 है। इसमें क्या दे रखा है, ए ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टॉल लाइट हाउस। मैं यहां देखो क्वेश्चन आपके सामने बना देता हूं। देखो ये एक लाइट हाउस है और ये कितना है 75 मीटर, और इसके ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है यहां बी पर, यानी ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और एक व्यक्ति खड़ा हुआ यानी दो शिप को देख रहा है, टावर से दो शिप, एक शिप ये है और एक शिप देखो ये है, ये दो शिप है ये, यानी ये व्यक्ति जो बी पे खड़ा है, दो शिप है, ये 45 डिग्री का एंगल बनता है और ये बनता है 30 डिग्री का, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों ये ऊपर खड़ा हुआ है, देखो ये यहाँ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है यहां पर। क्योंकि जब व्यक्ति जमीन पर खड़ा होता है यहां, तो ये है पॉइंट डी और ये पॉइंट क्या है सी। जब व्यक्ति डी पर या सी पर खड़ा हो तो बनते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, लेकिन बी पर खड़ा होगा तो बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये दो एंगल बन गए, देखो ये दो एंगल, ये दो एंगल बनते हैं ये। अब दो एंगल बनते हैं, ये दोनों डिप्रेशन है, डिप्रेशन एंगल है, लेकिन ये तो मैंने बताया ना ये बराबर होते हैं, ये आधार पर आ गए दोनों एंगल। अब देखो ये 45 का था, यहाँ 45, ये बराबर हो गया 45, ये 30 है, ये 30 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर ये जो एंगल बराबर है, देखो ये था 45 और ये कितना था 30 डिग्री। अब ये दोनों ये अब क्या करोगे, अब हमने ये दो शिप है सी और डी के ऊपर, वो कहता है इनके बीच की डिस्टेंस, दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस निकालो। सपोज करो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है वाई है। अब कैसे बारी बारी से करेंगे। अब ट्राइंगल ए के ए लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, यानी ये ट्राइंगल है ए बी सी, इसमें क्या है 75 अपॉन एक्स, 75 अपॉन एक्स इज इक्वल टू tan 45।
ये फर्स्ट ट्राइंगल है, देखो प्यारे विद्यार्थियों ये, और ये लंब है, ये आधार है x। अब क्या होगा 75 अपॉन x, 1045 क्या होता है 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 75, ये आ गया। यानी ये तो 75 दूरी आ गई, निकालनी कौन सी हमने भाई। अब ये देखो आगे, अब इन ट्राइंगल ए बी डी, अब हमने ट्राइंगल ली ए बी डी, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है 75 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 1030। अब क्या होगा 75 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3, और बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3। अब ये कौन सी इक्वेशन होगी, ये सेकंड, और ये कौन सी बनी थी, ये होगी फर्स्ट। अब हमें तो वैल्यू चाहिए ना y की, क्योंकि डिस्टेंस ये भी शिप है, देखो ये भी शिप है, ये भी शिप है, बोथ आर शिप, ये भी शिप है और ये भी शिप है, हमने दोनों शिपों के बीच की दूरी चाहिए। इसका मतलब हमें y चाहिए, तो इसका मतलब y कैसे निकलेगी, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3 हो गया ना, ये या लिखता हूं मैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, ये ले लिया मैंने। अब x की वैल्यू रखो कितनी है फ्रॉम फर्स्ट, x 75 हो गया, ये हो गया 75 प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, ये फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट से है, ये फ्रॉम फर्स्ट, ये मैं लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट। अब ये एक बात देखिए, अब y बराबर क्या हो गया 75√3 माइनस 75, y इज इक्वल टू 75 और क्या कॉमन 75√3 माइनस 1, ये कॉमन ले लिया, y इज इक्वल टू 75 और √3 क्या होता है 1 ये होता है 1.732 माइनस 1 इसकी वैल्यू। अब ये हो गया y इज इक्वल टू 75 इंटू 0.732, एक माइनस हो गया ना इसमें से, ये बच गया। अब y इज इक्वल टू कितना हो गया, इसकी वैल्यू है ये 54.9 मीटर, ये है दोनों यानी शिप्स के बीच की दूरी। ये है प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें देख सकते हैं ये जो है किस तरह से ये वैल्यू निकली है। तो ये क्वेश्चन हमारा 30वां क्वेश्चन है, इसका स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट आपको वैसे बता दिया। यानी ये टावर है, इस पे एक व्यक्ति बी पर खड़ा है, दो शिप है, एक सी और डी पर, दोनों को देख रहा है, और एक के साथ एंगल 45 बनता है, एक के साथ 30, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और इसी प्रकार से दोनों ट्राइंगल ए बी सी से ये रिजल्ट आया है और ए बी डी सी से ये रिजल्ट आया। दोनों रिजल्टों की सहायता से x प्लस वाई इक्वल टू दिस, y की x की कीमत रख दी पहले में से फर्स्ट में, और फिर इसकी एक कैलकुलेशन करके y की निकाल ली, और y दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस है वो हमने निकाल ली। ये क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, मैं ऐसा समझता हूं कि ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा जरूर, क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और एक बार आप करके देख लेना। मैंने इस वीडियो 11 में दो क्वेश्चन लिए हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन पर, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन पर, और एंगल एलिवेशन और डिप्रेशन की परिभाषा भी और दोनों में रिलेशनशिप भी आपको बता दिया। और माय डियर फ्रेंड, इन द लास्ट, मैं इससे पहले एक बात बताना चाहता, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए 4 वीडियो में, चारों वीडियो को बड़े ध्यान से देखना। कौन सी 9, 10, 8, 9, 10, 11 4 वीडियो ये ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर हैं, 2 चैप्टर के ऊपर, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इन द लास्ट, my dear friends, subscribe the channel. I shall be very thankful to you.